जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं सुबह की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आज मैंने सुबह बनाया है आलू गोभी की सब्जी और रोटी। कितने टैलेंटेड होते हैं ना वो लोग जो साथ में खाना भी बना रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। और मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मेरे दिमाग में तो कोई लाइन ही नहीं आ रही। कमाल है वो लोग भाई। और जब भी वीडियो बनाती हूँ तो कभी पूरी की पूरी मैं दिखाई नहीं देती। मतलब मेरी मुंडी दिखाई नहीं देती, इतना सिर तो दिखता ही नहीं है, यहाँ से दिखना शुरू करती हूँ मैं। चाहे मैं कैसे भी कैमरा सेट कर लूँ, ये मेरी एक प्रॉब्लम और है। और अब मैंने ये आलू और गोभी की सब्जी तैयार कर ली है। मतलब बिल्कुल सिंपल सब्जी है, कोई लहसुन प्याज मिर्च या फिर बहुत ज्यादा मसाला मैंने ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया है। बिल्कुल सिंपल सब्जी है मेरी। सब्जी बनाने के बाद मैंने रोटियां भी सेक ली और सुबह का काम लगभग जल्दी जल्दी मैंने ख़त्म कर लिया था। और फिर थोड़ी देर बाद मैं बाहर धूप में भी बैठी। और अब शाम के समय मैंने डिनर में राजमा और चावल बनाया। दिन का जो खास पार्ट होता है वही मैं अपने व्लॉग में ज़्यादा शूट करती हूँ। तो राजमा मैंने पहले ही उबाल ली थी और वीडियो में मैंने सिर्फ तड़का लगाते हुए दिखाया है। तड़का लगाने के बाद मैंने राजमा को फिर से बनने के लिए रख दी थी। एक दो सीटी मैं और भी लगाती हूँ तड़का लगाने के बाद। और तब तक मैंने सोचा कि जो बचे हुए बर्तन हैं इकट्ठे हो चुके हैं उनको मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करने से रात को बर्तन मांजने में भी दिक्कत होती है। इसलिए साथ ही साथ में थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। और राजमा बन चुकी थी। फिर मैंने चावल भी बनाए। रोटी नहीं बनाई क्योंकि रोटी की ज़रूरत नहीं थी, सबने मना कर दिया था। राजमा चावल से ही सबका पेट भर गया था। और अब ये समय है अगले दिन दोपहर का। तो दोपहर में मुझे तो मना कर दिया खाना बनाने से, और ये पापा बेटा बोले कि हम खुद ही बना लेंगे। और इन्होंने आज बनाया है पालक, मशरूम, मटर और पनीर की मिक्स सब्जी। और उसके बाद थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। तो ये हमारा मतलब लंच और डिनर दोनों ही हो गया इसी में। उसके बाद आप देखिए किचन का क्या हाल हो चुका है। और सब कुछ मुझे ही साफ़ करना था तो मैंने कहा चलो अब करते हैं धीरे धीरे। फिर मैं धीरे धीरे अपना किचन का काम कंप्लीट करने में लगी। और मेरा किचन बहुत ही छोटा है, जितना आपको सामने दिखाई दे रहा है बस इतना ही स्पेस है और इसी में मुझे मैनेज करना होता है। तो जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो सब्ज़ी बनाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं उनको फटाफट धो के उनकी जगह पर रखती हूँ। फिर मैं रोटी बनाती हूँ तो जो बर्तन होते हैं उनको साथ के साथ धो के रखना पड़ता है। मतलब ऐसा कर ही नहीं सकती मैं कि बर्तन इकट्ठे करूँ और फिर उनको बाद में ढेर सारा इकट्ठा करके मांजती रहूँ। उसके बाद मैं किचन की सफाई कर रही थी, इतने में मेरा बेटा जगजीत आया और वो कैमरे के सामने बोतल को लेके शरारत करने लगा। मतलब घर में कपड़े फैलाने में, इधर उधर रखने में, रसोई में कितना सामान कहाँ फैलाना है उसे ये सब कुछ पता होता है। तो कभी कभी गुस्सा आता है उस पर और कभी कभी प्यार भी आता है। फिर उसके बाद मैंने उसे आवाज़ लगाई कि ये वाटर कैंपर जहाँ से उठाया है वहीं पर वापस रख दे, लेकिन वो नहीं आया। तो मैंने खुद ही कैंपर हटाकर वहाँ से रख दिया और मैं अपना काम फिर से करने लगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे सबसे पहले मैं जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको धोकर, उनको पोंछ कर और फिर उनकी जगह पर सेट कर देती हूँ। फिर जो पानी फैलता है उसको वाइप कर देती हूँ। और साथ में मैंने दूध उबाल लिया था। अब जिन जिन को दूध लेना है उन सबको मैं दिया ही और दोबारा फिर आकर अपने काम में लग गई। तो इस तरह से मेरा किचन का काम कई स्टेप्स में पूरा होता है। और जो बर्तन मैं धोती हूँ उनको कम से कम 2-3 बार में कंप्लीट करती हूँ। जैसे थोड़े से बर्तन धो लिए फिर उनको पोंछ कर उनके जगह पर लगा देती हूँ, फिर दोबारा मांजती हूँ, फिर उनको पोंछ कर उनकी जगह पर लगा देती हूँ। और ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता मुझे, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है और छोटे से किचन में मुझे मैनेज करना होता है। तो इसलिए अब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, बल्कि आसानी होता है। फटाफट बर्तन धो के और वो देर तक फैले ना रहें, रसोई ज़्यादा फैली हुई ना लगे, इस चक्कर में मैं फटाफट बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और सभी बहनों को पता होगा,
मतलब कि सबका अपना अपना तरीका होता है किचन में काम करने का। तो सभी बहनें आपस में मतलब कि बहुत अच्छा अपना घर मैनेज करती हैं, अपनी रसोई मैनेज करती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम एक दूसरे से जब आइडिया शेयर करते हैं तो हमें भी एक दूसरे के तरीके का पता चल जाता है। हो सकता है मेरा ये तरीका है रसोई को मैनेज करने का और आप सबका कोई और तरीका हो, आप सब और भी स्मार्टली मैनेज करते हों। तो जो भी आपका तरीका है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। उसके बाद ये सब्जियां रखनी थी मुझे। अब सब्जियां अगर मैं फ्रिज में रख दूंगी तो ये गल जाएंगी, इसलिए मैंने इनको एक ट्रे में मटर रख दी और एक बड़ी थाल में मैंने मेथी और हरे प्याज रख दिए थे। उसके बाद मैं सोच रही थी कि गाजर कहाँ रखूँ, तो गाजर को मैंने इस वाइट प्लेट में रख दिया, क्योंकि अगर ये सब्जियां मैं फ्रिज में रख दूंगी तो ये सब की सब गल जाएंगी और ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही दिन में इतनी सारी सब्जियां मैं बना लूँ। तो इस तरह से मैंने अपना आज का काम कंप्लीट किया। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।